जब संत आपसे मिलने के लिए जाए तो उसको अपना बड़ा भाग समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। जिस दिन संत मिल जाते हैं उस दिन सारे कष्ट का अंत हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, शुतदारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। संतों का समागम, आपको संत मिल जाए, आपके घर में संत आकर के रुक जाए और आपके घर में भगवान की कथा हो जाए। माता जी बताइए कितनी बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी हो? एक बार सुनी? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कभी जीवन में? हाथ उठाइए, कौन कौन सत्यनारायण भगवान की कथा सुना है? अपने घर में कौन कौन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाया है? कितना खर्चा आएगा? 2 से 3 हजार, ज्यादा से ज्यादा 5 हजार। लेकिन कितना दुर्लभ है। भागवत और राम कथा की तो बात ही छोड़ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस जगत में 2 चीज बड़ी दुर्लभ है, असुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। सुत पुत्र, रावण के कितने पुत्र थे? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। रावण के दिया बाती। रावण की कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। और लक्ष्मी रावण के सोने का लंका था। लेकिन रावण के घर में संतों का आगमन नहीं होता था, संतों का सम्मान नहीं होता था और भगवान की कथा का सम्मान नहीं होता था। इसलिए भैया आज ध्रुव जो है नारद जी खुश हुए हैं और ध्रुव के कान में मंत्र प्रदान किया है। और मंत्र प्रदान करके अब ध्रुव चले हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मथुरा के तट पर यमुना जी के किनारे जाकर के ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं भैया, पहले महीने में ध्रुव ने अन्न का त्याग किया है। पहले महीने में ध्रुव महाराज ने अन्न का त्याग करके केवल 3 दिन पर फलाहार करते हैं। और फिर दूसरे महीने में 6 दिन पर ध्रुव जो 5 वर्ष का बालक है, दूसरे महीने में 6 दिन पर सूखे पत्ते खाता है। और 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके ध्रुव महाराज 4थे महीने में 12 दिन पर केवल वायु का पान करते हैं। 12 दिन पर वायु पी करके ध्रुव महाराज रहते हैं। और कहते हैं जब 5वां महीना आता है तो ध्रुव अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ अपने सांस को जीत लेता है उस समय। और सांस को जीत लिया है ध्रुव ने। और एक प्रकार से ध्रुव जब खड़ा हुआ है भैया, इधर 6वें